नमस्कार। योग की श्रृंखला में आज प्रस्तुत हूं नौली क्रिया को लेकर। नौली योग के क्रियाओं में विशेष स्थान रखती है। इसका उद्देश्य है ह और ठ को सम करना। हठ योग, ह और ठ से तात्पर्य इन दोनों नासारंध्रों के प्राण के प्रवाह को लेकर के है। और जितने भी योग हैं, एक्चुअली हेल्थ उसका एक इफेक्ट है जो कि हमने आजकल केंद्रित किया है, लेकिन एक्चुअली इसका जो एम है वो है ह और ठ को केंद्रित करना, सम करना। तो नौली के अभ्यास से ये जो दोनों नासारंध्रों का प्रवाह है वो सम हो जाता है। और आपको पता है, जब दोनों प्राण का प्रवाह सम हो जाएगा तो प्राण कहां प्रवेश करेगी? सुषुम्ना में प्रवेश करेगी, और वो योग का लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ और भी बातें, जैसे अजीर्ण, कुजीर्ण, पाचन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण होता है, क्योंकि सारे विकार पेट से उत्पन्न होते हैं और अगर पेट ठीक हो गया तो सारे विकार अपने आप ठीक होंगे। तो ये एक तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करना कि उनमें शुद्धि हो, इस प्रकार से ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए। किनको नहीं करना चाहिए पहले वो जान लेते हैं। कहते हैं 40 की उम्र के ऊपर अगर आप हो गए हो तो नौली का अभ्यास एकदम से शुरू नहीं करना चाहिए। कुछ समय लगेगा आपको, और धीरे धीरे आपको बाई एंड बाई प्रैक्टिस करके, अगर आप बहुत डिटरमाइंड है तो कीजिए, लेकिन सीख करके। उसके बाद अगर पेट में अल्सर हो, अगर पेट में ऐसी कोई चीज हो जो आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज है, अगर आपने ऑपरेट वगैरह हुआ हो तो उनको देख करके आपको समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्टेप्स को देख लेते हैं। वो स्टेप्स हैं, नौली के पूर्व एक और मुद्रा होती है, उसे बोलते हैं उड्डीयान। बंध के श्रृंखला में इसकी विशेष चर्चा करूंगा। जो त्रिबंध हैं उसमें आपने देखा होगा, ये जो पेट को जब हम अंदर खींचते हैं सांस को बाहर छोड़कर, तो उसे बोलते हैं उड्डीयान बंध। और इसी प्रकार से मूल बंध भी होता है और एक जालंधर बंध भी होता है। तो उड्डीयान बंध का अभ्यास नौली की क्रिया में विशेष महत्वपूर्ण है। नौली का अभ्यास करने के पूर्व अगर उड्डीयान बंध का अभ्यास कर लिया जाए तो नौली क्रिया करना आसान हो जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको नौली के पूर्व उड्डीयान का अभ्यास सिखाता हूं। उड्डीयान के लिए आपने क्या करना है? आपने सांस को लेना है नॉर्मली, सांस को निकाल देना है। कितना निकालें? जितना ज्यादा से ज्यादा निकाल सके, ताकि आपका पेट बिल्कुल खाली हो जाए सांसों से, क्योंकि हमारे पेट में बहुत सारा हवा भरा हुआ है, तो हम उस पूरा पेट को खाली करें। एक्चुअली तो ये जो डायफ्राम है वो बिल्कुल यहां पर है, तो जितना ज्यादा आप एक्सेल कर सकें और फिर अपने स्टमक को हम अंदर खींचेंगे, यही उड्डीयान है। तो फिर से करते हैं इसको। आपने देखा कि द मोमेंट आई स्टार्टेड रिलीजिंग माई स्टमक, जैसे ही मैं अपने पेट को रिलीज कर रहा था और मैं सांसों को धीरे धीरे अंदर ले रहा था, यानी झटका नहीं देना है। योग में किसी भी चीज को ऑल ऑफ ए सडन करने के लिए मनाही की गई है। उसको आप बाई एंड बाई करें, धीरे धीरे करें, सहजता के साथ करें, ये गुण है। और आप झटके से करें, जबरदस्ती करें, वो उसके दोष माने गए हैं। तो आपने देख लिया कि मैंने सांस को लिया, सांस को छोड़ा, बाहर रोक दिया, बाह्य कुंभक आप कह सकते हैं, और फिर मैंने अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचा। कितनी देर रोकें? किसी के कहने पर आपको नहीं रोकना है, आप कितनी देर रोकना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग यू वांट टू एंजॉय दिस मुद्रा। आप सब कुछ, सारा कुछ आपको एंजॉय करते रहना चाहिए। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इतनी देर रोकें, आप जितनी देर आप सहजता के साथ रोक सकते हैं रोकिए। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपने देखा, ये हो गया उड्डीयान बंध, यानी स्टमक लॉक। मैंने एक तरीके से खींच करके लॉक कर दिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप करूंगा। नौली के 3
अब हम नौली करने जा रहे हैं। तो नौली के 3 स्तर हैं। पहला क्या है, जब मैं मध्य बीच में आ जाएगा, आप देखेंगे सारा का सारा, तो आप इसे बोलेंगे मध्य नौली या मध्यमा नौली। जब ये बाई तरफ दिखाई पड़ेगा, ये स्टमक का पोर्शन, तो आप इसको बोलेंगे वाम, बिकॉज इट इज इन द लेफ्ट साइड, तो वाम नौली। और जब ये राइट साइड में हो जाएगा तो वो दक्षिण नौली हो जाएगा। तो अब इस दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। करना वही है, पहले आप सांस को लेंगे, सांस को पूरा बाहर निकाल देंगे, एक्सहेल कर देंगे, एंड फिर आपको पेट को अंदर खींचना होगा और फिर ये क्रिया करनी होगी। सांस को बाहर रोक के रखना है। तो देखिए, एक बार पुनः करके देखते हैं। तो ये आपने देखा, पहले मैंने मध्य नौली किया। मध्य यानी नीदर लेफ्ट नॉर राइट बट इन द सेंटर। वाम नौली इज द लेफ्ट साइड, राइट दक्षिण नौली। ये दूसरा स्तर है। और अब हम करने जा रहे हैं तीसरा स्तर, जिसमें हम नौली को घुमाते हैं दक्षिण से वाम की तरफ और वाम से दक्षिण की तरफ, फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये एक तीसरा स्तर है। आइए इसका अनुभव करके देखते हैं। You have to remember all the previous steps. तो इस प्रकार से हमने इन तीनों स्तरों को देखा। अंत में एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि नौली इत्यादि का अभ्यास अच्छा हो यदि किसी शिक्षक की देखरेख में किया जाए। आशा करता हूं आपको इससे लाभ होगा। नमस्कार।